आइए एक वचन हम देखें इब्रानियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और 1 वचन हम पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमसे सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें हमने सुनी है, जो वचन हमने सुना है, हम कहीं बहक कर भरमाए जाने से, चमत्कारों के चक्रों में तो तुमने सुनी है। इस बाइबल से प्रचारकों के द्वारा, सुसमाचार सुनाने वालों के द्वारा जो तुमने सुना है, तो अब हमें भरमाए जाने से भटक कर विश्वास को कमजोर नहीं कर लेना कि वहाँ बड़ी मीटिंग हो रही है, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ बड़ा प्रोफेट आ रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। जो तुमने सुना है उन बातों पे मन लगा के उसके और करीब आना है। अगर कमजोरियां हैं उन्हें दूर करके और करीब आना है, क्योंकि वचन कहता है कि जब हमसे पहले 2021 साल से पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले स्वर्गदूतों के द्वारा बात की गई हमारे पूर्वजों से, उसके स्वर्गदूतों ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की और उनका वचन स्थिर रहा और वो सेम दंड मिला जो ठहराया गया। अगर बोला कि सदोम और अमोरा को नष्ट करूंगा, लूत से कहा निकल ले यहां से, निकल सकता है तो, क्योंकि मैं इस नगरी को नष्ट करने पर हूं, और सेम वही दंड मिला, सदोम और अमोरा को जला करके राख कर दिया गया। तो जब स्वर्गदूतों के द्वारा जो बातें बोली गई और वो स्थिर रहा, हिला नहीं, दंड मिला उनको, तो जो हमने सुना है, हमारे समय में जो बात की गई है, वो तो डायरेक्ट प्रभु आप आ गया। तो उसने तो खुद आकर के हमसे बात की। जब स्वर्गदूतों के द्वारा बात की गई का दंड इतना भयंकर था, तो जब प्रभु के द्वारा बात की गई और हम अगर मन नहीं लगाएंगे, अगर हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, तो ये सोच के देखो फिर हमारा दंड कितना बड़ा होगा। आगे पढ़े इस वचन। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। आमीन। 3 वचन को हम फिर से मैं दोहराता हूं। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रह के कैसे बच सकते हैं? एक ऐसा बड़ा उद्धार जिसने अपना लहू दे करके हमें मोल लिया है, जो एक बार ही उस तंबू में गया, उस वेदी पे गया, बार बार नहीं, एक बार ही वो पवित्रताई में होकर के और हमारे लिए भेंट चढ़ गया। तो उस बड़े उद्धार से हम निश्चित कैसे रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, जिसने हमसे बात की। और अगर उसने हमसे बात नहीं की, हमने नहीं देखा यीशु मसीह को, हम नहीं थे 2021 साल पहले, हम तो आज वर्तमान में है, तो बाइबल कहती है अगर हमने नहीं देखा तो भी उसको जिसने सुना था, कि जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई, प्रभु यीशु मसीह आए, वो उद्धार आया, उसके द्वारा चर्चा की गई, और फिर सुनने वालों के कारण हमें भी निश्चय हुआ। लिखा हुआ यहाँ पे, सुनने वालों के कारण, उन चेलों के कारण जिन्होंने डायरेक्ट उससे सुना और हमें वचन लिख करके दे दिया। अब हमें उनके सुनने वालों के कारण हमें निश्चय हुआ, हमें पक्का हुआ कि वो दंड देने वाला और न्याय करने वाला बगैर पक्षपाती ईश्वर है। हालेलुया। अगर जब हमें उसके स्वर्गदूतों के दंड का पता चल गया, प्रभु यीशु मसीह ने आकर के बातें की, हमें ये पता चल गया, फिर भी विश्वास नहीं, तो उसके सुनने वालों ने हमें बताया, फिर भी विश्वास नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर फिर भी यकीन नहीं हो रहा, तो वह आप भी तो गवाही देता है।
आगे इस 4 वचन में हम पढ़ते हैं, और साथ ही परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटनों के द्वारा इसकी गवाही देता है। आमीन, हालेलुया। अगर हम चेलों की बात पे विश्वास ना करें, प्रभु यीशु मसीह 2021 साल इस पृथ्वी पे आके बात के हम विश्वास ना करें, स्वर्गदूतों की बातों पे विश्वास ना करें, तो बाइबल ये कहती है परमेश्वर आज भी तो गवाही देता है वरदानों के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, चंगाई के द्वारा। आज भी तो पवित्र आत्मा के वरदान हम में आते हैं, आज भी तो हम बदलते हैं, अपने हादे को बदलते हैं, आज भी तो बड़े बड़े सामर्थ के काम हमारे बीच में वो करता है, अपने आप की गवाही प्रकट करता है कि मैं हूं और न्यायी हूं, मैं दंड देने वाला ईश्वर हूं। समझ में आया? वो न्यायी परमेश्वर है। बदल लो अपने आप को, पवित्र कर लो। चंगाइयां तो है, वो सामर्थी भी है, हर एक जरूरत पूरी करेगा वो बगैर किसी फल के हमें नहीं रहने देगा। हम पात्र तो बन जाएं, हम पात्र तो नहीं बन रहे, दान पात्र बन रहे हैं। दिए 10 रुपए निकल लिए, अब इसका काम हमारा नहीं है ना? हमें पात्र बनना है कि वो अगर हम दान पात्र बनते जा रहे हैं तो पात्र क्यों नहीं बनते जा रहे? वो आत्मा भी तो डाल सकता है ना। अगर हम भेंट डालते हैं तो वो कहता है तूने भेंट डाली, अब बता मैं क्या डालूं? कुछ तो डालूंगा तेरे अंदर, तू थैला ही नहीं लाया, मैं डालूं क्या? लेके क्या जाएगा? तेरी देह ऐसी नहीं है, तेरा मन पवित्र नहीं है, तेरी आंखें निर्मल नहीं है, तेरा मन शुद्ध नहीं है, तेरे कर्म बुरे हैं, तू मेरा काम ही नहीं कर पा रहा। मैं डालूं क्या तुझ में? कौन सा वरदान डालूं? अगर मैं डालूंगा तो नई दाखरस पुराने मस्कों में नहीं भरी जा सकती, क्योंकि मस्के फट जाते हैं, ऐसा बाइबल कहती है। तो जब पवित्र आत्मा हम में आएगा और हमारा देह पुराना पड़ा है, हमारी सोच पुरानी है, हमारे कर्म पुराने पड़े हैं, हम वही कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, मेरी देखना भी वही है, मेरा सोचना भी वही है, मेरा कर्म भी वही है। तो अब कहता है कि पवित्र आत्मा मुझ में आए, मर जाएंगे हम। पता है एक जगह एक ऐसी घटना हुई थी, मूसा जब पर्वत पे चढ़ने लगा, सीने पर्वत पे परमेश्वर से बात करने के लिए, तो कहा मूसा इन इजराइलियों से बोल दूर हो जाए, यहां से ये पर्वत के समीप ना आने पाए, तू ही आ जा, क्योंकि अगर ये करीब आए तो मर जाएंगे, ये पवित्र जगह है। हालेलुया। क्यों बोला था? किस लिए बोला था? उनका देखना, उनके कर्म बुरे थे, लिए तो चल रहा था परमेश्वर ने इजराइलियों को बचाने के लिए, पर बाइबल गवाही देती है बचा तो एक भी नहीं। 2 ही लोग आए थे, एक यहोशू और एक कालेब। इजराइल में 2 ही लोग पहुंचे थे। अगर बीज अच्छा है ना तो वो फल लेकर के आएगा, इतनी बड़ा फल लेकर के आएगी कि संभल नहीं पाएंगे। अदरवाइज जितना मर्जी जोर लगा लूं, धक्के दे दे करके, लालच दे दे करके बुलाया तो जा सकता है, पर पाक और पवित्र नहीं किया जा सकता, उनको उस रास्ते पे नहीं लगाया जा सकता। जो भरमाए गए हैं वो भरमाए जाएंगे। बाइबल कहती है अब जिनको बुराई में पड़ना है वो बुराई में रहे, अब जिनको भलाई करनी है वो भलाई में, जो तलवार से मरना चाहता है तलवार में, जो बंधुआई में पड़ा वो बंधुआई में रहे। बाइबल ये कहती है, लेकिन जिनको बचाना होगा प्रभु आप लेकर के आएगा और एक भी बर्बाद नहीं होने देगा, एक भी। वो जिंदा ईश्वर है। तो इस वचन के अनुसार अपने आप को जांचो और परखो। एक हम इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तब पहले तंबू में जो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और अपने लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। आमीन। प्राचीन काल के समय में जब भव्य मंदिर नहीं बनाया था राजा सुलेमान ने, तब मूसा को एक आज्ञा मिली थी, मेरे लिए एक तंबू बना, एक ऐसा घर बना, उसके बीच में एक पर्दा लगा, एक स्थान पवित्र स्थान हो, महापवित्र स्थान, और एक पवित्र स्थान हो।
जो पवित्र स्थान हुआ करता था उसमें याजक लोग, सेवा करने वाले लोग हर समय ही सेवा करते थे, उसके कार्यों को संपूर्ण रीति से पूरा करते थे। जो महापवित्र स्थान हुआ करता था उसमें याजक एक ही बार, सिर्फ एक ही बार साल में जाया करता था, और वो एक साल के बाद जब जाए उस पवित्र स्थान में बगैर लहू के नहीं जाता था। वो प्रायश्चित के लिए जाता था, अपने लोगों के लिए और खुद के लिए। एक साल में जो मैंने गुनाह किया वो और जो मेरे लोगों ने पाप किया उनका लहू, भेड़ बकरियों का लहू लेकर के उस वेदी में, जो पवित्र स्थान जहाँ पे वाचा की पट्टी, हारून की छड़ी, वो मन्ना एक पात्र में मिला, एक वर्तमान में रखा हुआ था। परमेश्वर ने कहा था कि ये मन्ना बटोर के एक ऐसे बर्तन में डाल ले जो तुम्हारे बच्चों को बताया करना कि जब हम जंगल में थे तब परमेश्वर ने हमें ये रोटियां खिलाई थी, हमें ये अन्न दिया था। तो जो मन्ना उन्होंने जंगल में खाया था उसका कुछ हिस्सा एक पात्र में रख करके उस संदूक में रख दिया था, जो वाचा का संदूक था। ये सारा सामान उसमें था, और वहाँ उस वाचा का जो संदूक उस वेदी के ऊपर जब लहू छिड़का जाता था उस प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर, तो साल में एक बार याजक जाया करता था उस पर्दे को पार करके, और वो रस्सी बंदी हुआ करती थी कि अगर ये अपवित्र हुआ और अगर परमेश्वर ने इसको दंड दे दिया तो कोई और दूसरा उसमें जा नहीं सकता, रस्सी से खींच कर बाहर ला करके उसे दफना देते थे। अगर याजक में बुराई है या कमियां है तो उस पवित्र स्थान में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था बगैर लहू के लिए, बगैर लहू लिए और बगैर प्रायश्चित किए हुए। उस पवित्र जगह में पवित्र लोग ही प्रवेश करते थे और प्रायश्चित के लिए। तो वो पवित्र स्थान जो साल में एक बार जाते थे और प्रायश्चित करते थे, तो वचन ये कहता है कि वो तंबू आने वाली बातों की छाया था। अगर वो लहू बहाने से और वेदी पे छिड़कने से, उस याजक के पश्चाताप करने से या प्रायश्चित करने से अपने लोगों के लिए अगर हमारे पाप माफ हो जाते तो दूसरी साल उसे अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पाप तो खड़े ही थे, अगर पाप माफ कर दिए जाते तो फिर कभी जाने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने वो एक व्यवस्था ठहराई थी कि ये लोग इस रीति से करते करते वहां तक पहुंच जाए जो एक बार के लिए जाएगा, जो सदा काल इनके गुनाहों को माफ अपने लहू से करेगा। मैं इनका व्यवस्था बनाऊंगा, मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि वो एक ही बार प्रवेश कर जाएगा। आमीन। और वो समय आया, ऐसा ही तंबू एक स्वर्ग में है। जो ये जगत का तंबू था, ये तंबू तो गिरा दिया गया। क्यों गिरा दिया गया? कि ये तंबू जब तक बना हुआ था, जब तक एक नया तंबू पे याजक ना आया। हमारा पुराना घर है, वो घर कब तक रहेगा? जब तक एक नए घर का प्रबंध ना हो जाए। तो परमेश्वर ने उस समय कहा था यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा, यहेजकेल के द्वारा, परमेश्वर ने उस समय कहा था उन दिनों में मैं एक नई वाचा बांधूंगा। ये इस वाचा के समान नहीं होगी जो तंबू है, पर्दा है, अंदर जाए, छिड़के वापस आए, ऐसी वाचा नहीं होगी। वो वाचा मैं उनके हृदय की पट्टियों पे लिखूंगा। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो लहू लेकर के गया अपना पवित्र, और फट गया पर्दा बीच में से और सदा के लिए प्रवेश कर गया। और उसने परमेश्वर को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके वो लहू चढ़ाया अपना, ताकि फिर कभी बलिदान करने की जरूरत ना पड़े, फिर वो तंबू गाड़ने की जरूरत ना पड़े। जब एक नई वाचा आ गई, सदा काल का उसने बलिदान कर दिया। वो कहता मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें बेटे और बेटियां होने का अधिकार दूंगा। बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। तो जो आज यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनको किसी भी बवंडर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम नई वाचा के हैं, बवंडर में नहीं पड़ना हमें। हमारे लिए छींटा दे दिया गया है, वो मुर्दों में से जिलाया गया, अपने आप को जीवित किया और पवित्र भावता हुआ कह के और चला गया स्वर्ग में। उसने अपने आप को उस वेदी पे चढ़ाया। उसने मरियम से कहा था मुझे छूना मत, मैं अब तक पिता के पास नहीं गया।
वो उस समय उसने हमारे गुनाहों को ले करके लहू बहा करके और फिर वो मुर्दों में से जी करके उस तंबू में गया जो इस जगत का नहीं है, वो तंबू जो सदा काल का है। हम भजन गाते थे यहाँ पे, साडा तंबू जिया घर पावे डिग ही पवे, सानू आस है एक रब कोलों घर पाउण दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। मेरे पिता के घर में बहुत जगह अगर नहीं होती तो मैं तुम्हें कह। तो वो तंबू जो स्वर्ग का तंबू है, हमारा महायाजक उसमें सदा के लिए प्रवेश कर गया और उसने अपना लहू प्रभु परमेश्वर को चढ़ाया, अपने आप को जीवित और परमेश्वर की इच्छा और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया और फिर आकर के थोमा से कहा अब उंगली डाल के देख, अब देख उंगली डाल के मैं वो हूं कि नहीं। और थोमा ने कहा मैं उंगली डालूं तो विश्वास करूंगा। जब उसने हाथ में उंगली डाली, हाँ यीशु मसीह है, क्योंकि कीलों का सुराख मिल गया था। तब कहा धन्य है वो जो बगैर देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। उससे पहले मरियम को मना कर दिया था क्योंकि अब तक वो जिंदा ही हुआ था, स्वर्ग नहीं गया था। और जैसे ही मरियम ने उसे देखा, छुआ नहीं, भाग करके गवाही देने के लिए गई। और बाइबल यह कहती है यीशु मसीह 8 पहर तक गायब रहा, नहीं दिखाई दिया। 8 पहर के बाद उसने कहा था अपने मेरे भाइयों से बोल दे कि सबसे पहले गलील को जाऊंगा। इम्माउस के रास्ते पे किसी के साथ खाना खाया था उसने, 2 व्यक्तियों के साथ। और फिर चेलों के बीच में आया और कहा अब डाल उंगली, मैं हूं कि नहीं। और वो रहा उनके बीच में कितना दिन रहा? 40 दिन। अपने आप को तैयार कर लो, हमारा दुल्हा आने वाला है। जो तैयार होगा वो उस विश्राम दिन में, उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएगा। और जो इस संसार के वैभव में, व्यभिचारी में, लीला क्रीड़ा में, चुगलखोरी में, एक दूसरे को लुच्चापन करने में अगर लगे हुए पड़े हैं, अगर इस धन दौलत के पीछे और परमेश्वर को भूले पड़े हैं, संसार के वैभव के पीछे अगर परमेश्वर को भूले पड़े हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे विश्राम दिन में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। एक भी नहीं किया, एक भी। जितने लोग इजराइल से चले थे सब ने बलवा किया, कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, मूसा का सामना किया। कहीं पे जल मांगा, कहीं पे नल मांगा, कहीं पे बटेरे मांगी, सब कुड़कुड़ाते गए और सारे के सारे जंगल में समाप्त हो गए। एक भी प्रवेश नहीं किया। सिर्फ 2 बचे थे, यहोशू और कालेब। आज भी करोड़ों की कलीसियाएं होंगी, हजारों पास्टर होंगे, हजारों चमत्कार होंगे। बाइबल यह कहती है उस समय में पहले युग में 8 लोग बचाए गए थे। पहले युग में 8 बचाए, सदोम और अमोरा में सिर्फ 3 बचाए और इजराइल के सफर में सिर्फ 2 बचाए। अब कितने लोग और बच पाएंगे? अपने आप को तैयार कर लो। हालेलुया। पर घबराने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित वाक्य में मैंने पढ़ा एक ऐसी बड़ी भीड़ मैंने देखी जिसको कोई गिन नहीं सकता। तो मुझे कन्फर्म है हमारा नंबर आ जाएगा अगर हम पवित्रताई में बढ़े तो। 1,44,000 की गिनती काउंट हुई प्रकाशित वाक्य में। कहा ये वो इजरायली लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कभी अशुद्ध नहीं हुए। लेकिन जब बड़ी भीड़ का जिक्र आया तो उसको कोई गिन भी नहीं सकता। इतनी बड़ी संख्या में स्वर्ग में लोग नजर आए तो मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु हम तेरे राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हम पक्का आ जाएंगे, पर तेरा आत्मा हमारे साथ होगा, तेरे अनुग्रह हम पे होगा, तेरी दया अगर हम पे होगी तो हम आ जाएंगे। हमें वो काम करना है जिस पे वो दया बनाए रखे, हमें उसके कामों को पूरा करना है, हमें फलवंत लेकर के फलवंत होना है, क्योंकि उसकी इच्छा ये है कि तुम बहुत सा फल लेकर के आओ और बहुत सा फल के आत्मा के फलों से, आत्मा के वरदानों से भर जाओ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम गवाह बन जाओ। तुम बचे तो बचाओ, अगर नहीं बचे तो आज से तैयारी शुरू कर दो। मुझे प्रभु के हजूरी में रहना है। जिस रास्ते तुम जाओगे वहीं पे आनंद बन जाएगा। जो तुम चाहोगे उसी में तुम आनंद कर पाओगे। अगर तुम इस जगत की तरफ निगाहें डालोगे तो वो आनंद होगा, अगर प्रभु की ओर निगाहें डालोगे तो उसमें आनंद हो, है ना। तो हमारा विश्वास परमेश्वर पे है। इन वचनों से अपने आप को पाक साफ करो, अपने आप की ईमानदारी बनाए रखो, वचनों में बने रहो।
एक दूसरे को संभालो, शुद्धि रखो, आते जाते बदलाया करो, पूछ लिया करो और मीटिंग शुरू कर दो। मैं फिर कह रहा हूँ, ज्यों ज्यों उस दिन को नज़दीक आते देखो, त्यों त्यों इकट्ठा होना मत छोड़ो। मीटिंग शुरू कर दो, घरों में छोटी छोटी संगतियां शुरू कर दो और उन लोगों को बुलाओ जिनको वचन नहीं मिला है। उन लोगों को अपने घरों में इकट्ठा करो जिन्होंने वचन नहीं सुना है। परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकतें देगा और बहुत सा फल लेकर के आने पाओगे। सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे।